चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 10 के लिए मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि 2022 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप क्लास 10 के छात्र हो और दे रहे हो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2021 एंड 22 का, यानी कि जो कि आपका होने वाला है, अगर आप दे रहे हो 2022 में, तो फ्रेंड्स एक बार अंत तक वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र यानी कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का, जो कि आपका सेट 2 रहने वाला है। फुल्ली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ मैथ्स का रहने वाला है, जो कि आपका कक्षा 10 का रहने वाला है। इससे पहले मैं आपको कक्षा 10 का फर्स्ट यानी कि बता चुका हूं, और आपको सेट 2 आज बता रहा हूं। यानी कि सब्जेक्ट आपका मैथ्स का रहने वाला है। समय आपको 1.5 घंटे का मिलेगा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए, और पूर्णांक यानी कि 40 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके सामने है, उसे पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न निवारण इनके और क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और प्रश्नों की जो कुल संख्या रहने वाली है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो कि आपका 40 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 40 रहने वाली है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक अंक निर्धारित किया गया है। इनके 40 गुणे 1 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इनके एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको एक ही अंक मिलने वाला है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, इसमें कि एक सही होगा, उसी का आपको चयन कर लिखना होगा। और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेगा, अर्थात कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र से ही काफी एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। पहला क्वेश्चन आ चुका है। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के यानी गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जब आप यहाँ पर 14 यानी कि 140 लिख दीजिएगा, इसे जब हम काटते हैं तो आपका क्या बार चला जाता है? तो आपका 70 बार चला जाएगा। फिर उसके बाद जब हम काटते हैं तो आपका यहाँ पर 35 बार चला जाएगा। फिर उसके बाद जब हम काटते हैं तो फिर उसके बाद 5 यानी कि 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर आपकी हो जाएगी 2, यानी कि 2 गुणे 2। और फिर उसके बाद 5 गुणे 7, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर करा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल टू कितना होगा? तो धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आपका विकल्प कौन सा आ जाना चाहिए? ए प्लस बी होगा, या फिर ए माइनस बी होगा, या फिर ए इंटू बी होगा, या फिर ए अपॉन बी होगा। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिलहाल कि मैं आपको और बाकी सभी क्वेश्चन के जवाब दे रहा हूँ। थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें कि 45 और 160 का एचसीएफ कितना होगा, तो हम जानते हैं 45 और 160 का जो एचसीएफ निकालते हैं तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसे निकालते हैं। किस टाइप से निकालते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब हम इसे निकालते हैं तो हम पहले तो इसे कितने से काटेंगे? तो पहले हम काटेंगे इसे 3 से, तब आपका यहाँ पर 15 बार चला जाएगा। फिर उसके बाद जब हम 3 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर 5 बार चला जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है? 160 है। तो 160 को जब हम काटते हैं तो हम किस टाइप से काट लेते हैं? तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तो आपका यहाँ पर बचा है। तो 160 के जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपका किस बार चला जाएगा? तो आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका कितना आ जाएगा? 80 बचा है। तो 80 की जो हम काटते हैं, फिर उसके बाद 40 बचेगा। फिर उसके बाद हम काटते हैं तभी आपका 20 बचेगा। फिर उसके बाद जब हम काटते हैं तभी यहाँ पर कितना बचेगा? फिर 10 बचेगा। फिर उसके बाद जब हम काटते हैं तभी यहाँ पर कितना बचेगा? 5 बचेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 5 लिख देना है। तो इसका जो आपका एचसीएफ जो हो जाएगा, यहाँ पर जो कॉमन है वह कितना है? तो 5 कॉमन आ रहा है, यानी कि दोनों ही में ही 5 आ रहा है, इसलिए जो इसका एचसीएफ हो जाएगा वह 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर करा है दो धनात्मक पूर्णांकों ए और तथा बी के लिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक यानी पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? ए इक्वल टू बी क्यू माइनस आर होगा, या फिर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, या फिर ए इक्वल टू बी अपॉन क्यू माइनस आर होगा, या फिर ए इक्वल टू बी अपॉन क्यू प्लस आर होगा। तो यहाँ पर तो धनात्मक पूर्णांकों बी के लिए यानी कि रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्या, यहाँ पर अद्वितीय पूर्णांक संख्या इसलिए ए इक्वल टू बी क्यू माइनस आर होता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। पांचवी बार क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस ए के शून्यकों का जो गुणनफल है वह 8 है, तब इसके शून्य कौन कौन से होंगे? तो शून्यकों का जो गुणनफल है वह कितना है? तो यहाँ पर 8 दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 8 दिया जा रहा है। तो हम जानते हैं शून्यकों का जो गुणनफल होता है तो वह कितना होता है? कितना होता है? सी अपॉन क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। कितना होता है? तो गुणनफल जो होता है वह होता है आपका सी अपॉन ए होता है। क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। तो आपको यहाँ पर एक यानी कि 8 यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी कि 8 यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद 9s आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का 8 हो जाएगा। तो इसकी आपको क्या निकालना है? शून्य निकालना है। कौन कौन से इसके शून्य हो जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब इसे हम तोड़ते हैं तो आपका किस प्रकार चला जाएगा? तो 8x और प्लस का 1x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8x माइनस का x प्लस 8, इसमें आपका यह टूट जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 8 बचा है, और यहाँ पर जब हम निकालते हैं तो आपका यहाँ पर माइनस का बना जाता है। तो x माइनस 8 इसमें भी बचा है।
इक्वल में हम इसे जीरो लगा लेते हैं क्योंकि हम शून्य निकालने हैं। तो आप इसके जो शून्य आएंगे वह कौन कौन से आ जाएंगे, तो x इक्वल टू आपका प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात करें, यदि अल्फा एंड बीटा बहुपद ए स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 के शून्यक हैं तब a अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल कितना होगा। तो आपको निकालना है, तो अल्फा इनके अल्फा और बीटा यानी बहुपद हैं के शून्यक हैं, तब अल्फा बीटा का इनके 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान कितना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अल्फा यहाँ पर हम निकालते हैं, सबसे पहले हम इसके क्या निकालते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि 1x प्लस 1x यानी कि 1x प्लस x में जो हम इसे तोड़ लेते हैं इक्वल में आपको जीरो लगा देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें ये निकालना है यहाँ पर शून्य निकालना है। तो यहाँ पर s कॉमन आ जाएगा, तो s प्लस 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो s प्लस 1 आ जाएगा इक्वल में आपका कितना चल रहा है, जीरो चल रहा है। तो आपके जो मान आएंगे वह कितने आएंगे, तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि यही दो शून्य होंगे। यानी कि जो बीटा के स्थान पर भी आपको यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस का 1 लिखना है, और अल्फा के स्थान पर भी आपको माइनस का 1 लिखना है। किस प्रकार से लेते हैं, तो 1 अपॉन यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 1 अपॉन यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल में आपका यहाँ पर कितना, यानी कि आपको क्या बताना है वो बता देना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह माइनस का 2 आ जाएगा। आई होप ये भी आप समझ में आ चुका होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर सातवें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको ये भी देखना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है यदि यानी कि यहाँ पर कह रहा है किसी बहुपद PS के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर कितने से मैच कर रहा है, कि यहाँ पर एक बिंदु यानी कि 2 3 4 से यानी कि 4 से यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए जो शून्यकों की संख्या होगी वही यहाँ पर कितनी हो जाएगी, नहीं कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ पर 4 हो जाएगी। आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2s प्लस b2y इक्वल प्लस c2 इक्वल टू का में यदि a अपॉन यानी कि a अपॉन a2 इक्वल टू b अपॉन b2 प्लस यानी कि और इक्वल टू 7 अपॉन c2 है, तो समीकरण का जो यानी कि युग्म होगा वह अनेक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा, या फिर दो हल होंगे। तो हम जानते हैं अनेक हल होंगे, यानी अन्यथा अनेक हल होंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी इक्वल हैं, इसलिए आपका विकल्प ऑप्शन नंबर बी भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यदि रेखाएं 3s माइनस प्लस का 2ky इक्वल टू 2 है और 2s प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 समांतर हैं, तो k का मान कितना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, k का मान निकाल देना है। तो k का मान आपका कितना निकल कर आ जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर सिंपली बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर किस प्रकार से रख देना है फिलहाल कि आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका फुली सॉल्यूशन दिखा दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x प्लस 5y प्लस इक्वल टू 9 तथा के एक्स प्लस 10y इक्वल टू 15 है, तो असंगत होंगे, तो इसका भी जवाब नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या रहा है, समीकरण युग्म x 5x प्लस 3y और इक्वल टू 4 3x माइनस 2y इक्वल टू 10 का हल क्या होगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, तो वही आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। यदि x इक्वल टू a और y इक्वल टू b समीकरणों को x माइनस y इक्वल टू 2 तथा x प्लस y इक्वल टू का हल होगा, कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पर वो सभी देख लेना है। तो आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 इक्वल टू 0 कितना होगा। तो हम जानते हैं विविधकर जो होगा वह कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, तो वी का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 4 के स्थान पर आपको यानी कि 4 रखना है, फिर यानी कि 4 चौक 16 हो जाएगा, 25 में 16 जाएगा, यानी कि 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कराए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का यानी कि 2s यानी प्लस का 1/3 इक्वल टू 0 का विविधकर क्या होगा। तो हम जानते हैं वी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपको यहाँ पर 4 आ जाता है, माइनस का 4ac कितना होता है, माइनस का 4 होता है, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 3 इंटू 3 a और यहाँ पर c है, इनके 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 में 4 यानी चला जाएगा, तो आपका इनके विविधकर जो होगा वह 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, समीकरण 3s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 1/3 के इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे। तो आपको क्या निकालना है, इसके मूल निकालना है। तो काफी महत्वपूर्ण है, पहले तो इसे 3 से आप यहाँ पर पूरे समीकरण में आप क्या कर देना है, इसमें कर देना है मल्टीप्लाई, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 6s हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू में आपका 0 चल रहा है क्योंकि हमें मूल निकालना है। तो 9 एकम यानी कि 9 एकम 9 होती हैं, तो आपका किस प्रकार से आ जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का आपका यहाँ पर 1 है, इक्वल टू में आपका 1 यानी कि 0 चल रहा है। तो यहाँ पे यार आपको 3x आ जाएगा कॉमन, 3x आपका यहाँ पर बचेगा, फिर उसके बाद माइनस का बचेगा, फिर उसके बाद माइनस का 1 बचेगा, तो 3x माइनस का 1 बचेगा, और इक्वल में आपका यहाँ पर 0 चल
रहा है। तो यहाँ पर किस प्रकार से बचेगा 3x माइनस का 1 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो आपके जो मूल होंगे वह सेम आएंगे। तो आपका x इक्वल टू जाएगा 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा जो कि डबल आएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा हो चुका है। आई होप आप समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन 19 की बात नहीं, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 का मूल समान है तो k का मान आपको निकालना है। इसका भी जवाब नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट बात नहीं, द्विघात समीकरण आपको इस प्रकार से दी जा रही है तो आपको निकालना है। यहाँ पर करा है क्वेश्चन 21 में AP यहाँ पे सामने 3,1, माइनस का 1, माइनस का 3 के लिए क्रमशः पद वहीं A और सारवंतर आपको D निकालना होगा। तो यहाँ पर आपका A जो है वह आपका 3 आ रहा है और सारवंतर 1 में से आपका जब माइनस का 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचा है, यानी कि आपका 3, माइनस का 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात AP यहाँ पे सामने ये है कौन सा पद शून्य होगा तो आपको निकालना है कौन सा माना nवां पद शून्य होगा। तो आपको an रख देना है, an रख देना है। फिर उसके बाद आपको क्या रख देना है a प्लस क्या रख देना है a प्लस n-1 यानी कि n-1 होता है। इंटू में आपका कितना होता है इंटू में आपका होता है d और आपको यहाँ पर क्या रखना है आपको यहाँ पर शून्य रख देना है। क्या रख देना है शून्य के रख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा आपका, यानी कि a के स्थान पर आपको क्या रखना है यानी कि 0 इक्वल आपको कितना चल रहा है a के स्थान पर आपको कितना है 21 है। फिर उसके बाद प्लस आपका यहाँ पर n-1 यानी कि n के स्थान पर आपको क्या रखना है n यानी कि n रख देना है। माइनस का 1 है d के स्थान पर आपको क्या रखना है 18 में से जब 21 जाएगा माइनस का 3 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तो आपका यहाँ पर 21 यहाँ पर है 21 यहाँ पर है माइनस का 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। तो 21 और 3 कितने होते हैं 24 होती हैं। तो आपका यहाँ पर यानी कि आपका यहाँ पर 8 बचा है। कौन सा पद होगा तो 8वां पद जो होगा वह शून्य होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर 205 में कितने पद होंगे तो आपको निकालना है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका फुली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा। फुली सॉल्यूशन साथ बताने वाला हूँ, इसलिए फ्रेंड्स